Hello students, today we will talk about chapter number science, chapter number 5, the fundamental unit of life of 9th class. So students, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था सेल के बारे में और उसके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। तो मैंने आपको बताया था कि सेल के जो है 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? अब मैंने आपको बताया था कि सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो हर एक सेल की बाउंड्री होती है जो कि साइटोप्लाज्म को बाहर के सराउंडिंग से सेपरेट करके रखती है। अब स्टूडेंट, हमारे पास ये सेल है, इसमें आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। न्यूक्लियस के बाहर भी मैंने आपको बताया था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है और जो फ्लूइड होता है वो न्यूक्लियर प्लाज्म होता है। जैसे साइटोप्लाज्म सेल के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर प्लाज्म होता है। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियर प्लाज्म को बाहर के सराउंडिंग से सेपरेट करके रखती है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर का जो सराउंडिंग है वो क्या है? न्यूक्लियर प्लाज्म के बाहर का वो साइटोप्लाज्म है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसको न्यूक्लियर प्लाज्म को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करके रखती है। इसी तरह सेल मेम्ब्रेन जो है वो साइटोप्लाज्म को सेल के बाहर के सराउंडिंग से सेपरेट करके रखती है। अब देखते हैं सेल मेम्ब्रेन जो है वो बोथ प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होती है। और ये जो है किससे मिलके बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन से मिलके बनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो किससे मिलके बनी होती है? तो ये लिपिड और प्रोटीन से मिलके बनी होती है और ये सिलेक्टिवली परमेबल होती है। अब सिलेक्टिवली परमेबल मीन्स कुछ एक सब्सटेंस को ही अपने में से क्रॉस करने देती है, अंदर और बाहर आने जाने देती है। इट इज़ फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल होती है एंड इट कैन बी फोल्डेड, फोल्ड भी हो जाती है और ब्रोकन भी हो जाती है और दोबारा से रिपेयर भी हो जाती है। ये सारे हमारे सेल मेम्ब्रेन के फीचर्स हैं। अब हम देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी चीज़ का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो अब ट्रांसपोर्ट जो है सेल मेम्ब्रेन में 2 कंडीशन के थ्रू होता है। फर्स्ट कंडीशन है आपकी डिफ्यूजन एंड सेकंड कंडीशन है ऑस्मोसिस। तो सबसे पहले हम डिफ्यूजन को समझते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं सबसे पहले। तो सपोज ये मेरे पास कंटेनर है, इसमें वाटर है, मैंने इसमें क्या किया, एक ड्रॉप इंक की ऐड कर दी। अब देखो, जहाँ पे ये ड्रॉप ऐड की मैंने वहाँ पर एक इकट्ठी सी ड्रॉप सी है। अब उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हैं वहाँ पर और बाकी जो पानी है वहाँ पर इंक के जो पार्टिकल्स हैं वो कम हैं। तो अब ये ड्रॉप क्या होता है, जब हम थोड़ी देर बाद देखते हैं तो सारी इंक जो है वो पूरे वाटर में मिक्स हो जाती है। तो इट मीन्स कि जहाँ पे पार्टिकल ज़्यादा थे जब मैंने ड्रॉप डाली तो वो पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव कर गए। इट मीन्स कि बाकी पानी में जो था इंक के जो पार्टिकल्स थे वो कम थे। ठीक है, तो इसी तरह जैसे ये हमारे पास हम एक और कंटेनर का एग्जांपल लेते हैं। जैसे इसमें मैंने गैस फिल कर दी, अब एक तरफ से यहाँ से गैस फिल की, दूसरी तरफ से वहाँ से गैस फिल की। अब सपोज इस गैस में हाई कंसनट्रेशन है, जहाँ पे हमने गैस डाली वहाँ पे हाई कंसनट्रेशन है, तो हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो हाई कंसनट्रेशन से लो की तरफ जाएंगे। अब सपोज जो दूसरी तरफ से मैंने गैस डाली है वहाँ पर लो कंसनट्रेशन है, पार्टिकल्स कम है, तो इस तरफ वाली जो गैस है यहाँ से पार्टिकल जो है वो लो की तरफ जाएंगे। इसी तरह आप देखो हमारी डिफ्यूज़न की डेफिनेशन जो बनती है वो क्या है? डिफ्यूज़न इज़ अ प्रोसेस इन विच अ सॉलिड, लिक्विड और गैस मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसनट्रेशन। अब सॉलिड के केस में भी देख लेते हैं। सपोज हमने ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा है, आफ्टर 2 मंथ्स हम उसको रब करते हैं, ठीक है, तो वो पूरी तरह से रब नहीं होता है। इट मीन्स कि वो क्या होता है कि डिफ्यूज़न हो गई होती है उसमें, चौक है हमारी वो ब्लैक बोर्ड के अंदर डिफ्यूज़ हो जाती है। सॉलिड के केस में डिफ्यूज़न जो है वो बहुत ही स्लो होती है, इसीलिए वो चौक को अगर हम मिटाते हैं तो वो पूरी तरह से रब नहीं होती है। अब सेल के केस में देख लेते हैं, सेल में भी क्या होता है। जैसे एनिमल सेल है तो सेल के जैसे हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे सेल उसको यूज़ करते हैं, हमारी बॉडी सेल से मिलके बनी है तो सेल उसको यूज़ करते हैं। अब ऑक्सीजन अंदर ले ली, सेल के पास गई, सेल के बाहर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हो गई, ठीक है, सेल के अंदर सपोज ऑक्सीजन कम है तो वो जो सेल के बाहर ऑक्सीजन है वो सेल के अंदर जाएगी, ठीक है, हायर कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में जा रही है। इसी तरह प्लांट्स के केस में भी ऐसा ही होता है। नेक्स्ट कंडीशन है हमारी ओस्मोसिस।
अब ओस्मोसिस में हमने एग्जांपल लिया है, जैसे कि आलमंड है, आपने घर में भी देखा होगा कि अगर रात को हम बादाम को सोक कर देते हैं, भिगो के रख देते हैं पानी में, किसी भी बाउल में पानी लिया, उसमें भिगो के रख दिया, सुबह उठ के हम देखेंगे कि वो स्वेलअप कर जाता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो गया कि हमारा जो बॉल था उसमें पानी ज़्यादा था, हमारा जो आलमंड है वो ड्राई होता है, उसमें पानी की कंसंट्रेशन कम थी, तो बाहर से पानी अंदर गया, इट मीन्स हाई से लो की तरफ गया। तो ये हमारा था डिफ्यूज़न। इसी तरह ये हमारा था ऑस्मोसिस। अब देखो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन जो है वो क्या बनती है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच मूवमेंट ऑफ वाटर, अब वाटर की मूवमेंट हो रही है, वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आया है, तो हमारा जो आलमंड के थ्रू जो मूवमेंट हो रही है, आलमंड में जो मूवमेंट हुई वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हुई, उसके बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उसी को हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। तो आपकी बुक में एक एक्टिविटी है, उसके थ्रू हम समझते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो भी मूवमेंट होती है किसी भी सब्सटेंस की, वो 3 कंडीशन में होती है। तो देखते हैं वो 3 कंडीशंस कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है आपकी हाइपरटोनिक, सेकंड है आपकी आइसोटोनिक और थर्ड है हाइपोटोनिक। तो हम देखते हैं व्हाट हैपन व्हेन सेल पुट इन वाटर सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट। क्या होता है जब हम सेल को, ठीक है, एक सेल है हमारे पास, उसको हम एक सॉल्यूशन बनाया हमने, शुगर और सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाया, तो उसमें हम रखते हैं तो क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, हमने सॉल्यूशन के टाइप्स लिए हैं कंसंट्रेशन के बेस पे। तो वो फर्स्ट है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जैसे हमारा सेल है, ठीक है, बाहर हमने सॉल्यूशन बनाया है, सेल को हमने अपने सॉल्यूशन में रख दिया, ठीक है। तो अब सपोज हमारे सेल के अंदर क्या है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है सॉल्यूशन की, और जो बाहर जिस सॉल्यूशन में हमने रखा है उसके अंदर वो सॉल्यूशन कम है, उसकी कंसंट्रेशन कम है। तो अब जो सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो सेल का जो सॉल्यूशन है वो बाहर की तरफ मूव करेगा, हाई से लो की तरफ मूव करेगा, तो हमारा सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। इसी तरह सेकेंड है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब होता है, आइसो का मतलब होता है इक्वल। तो अब देखो सेल के अंदर भी इक्वल जितनी कंसंट्रेशन है उतनी ही बाहर है हमारे सॉल्यूशन की। तो जितना हमारा सेल के अंदर से बाहर आ रहा है उतना ही बाहर के सॉल्यूशन से अंदर जा रहा है, मतलब इक्वल है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो का मतलब होता है कम। अब देखो हमारा सेल के अंदर जो है वो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है और सेल के बाहर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो अब हाई से लो की तरफ जाएगा, इट मीन्स बाहर से अंदर जाएगा, ठीक है, सॉल्यूशन। तो बाहर से जब अंदर जाएगा तो हमारा सेल जो है वो स्वेलअप कर जाएगा और बर्स्ट कर जाएगा। तो ये तो थी हमारी 3 कंडीशंस, ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेल वॉल क्या होती है। अब सेल वॉल के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। हमने पीछे पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन। अब ये सेल वॉल जो है हमारी, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लांट के केस में, प्लांट के सेल में। पीछे हमने सेल मेम्ब्रेन देखा था, वो प्लांट और एनिमल दोनों में होती है, लेकिन ये जो सेल वॉल है सिर्फ प्लांट सेल में ही होती है, ठीक है। और कहाँ होती है ये, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसके बाहर प्रेजेंट होती है प्लांट के केस में। अब ये कैसी होती है, देखो ये रिजिड होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग होती है, पोरस होती है और डेड होती है, नॉन लिविंग होती है, और ये एनिमल सेल में नहीं होती है। और ये किससे मिलके बनी होती है, ये सेलुलोज से मिलके बनी होती है। और इसकी जो सेल वॉल है, जो हमारे पास 2 सेल्स हैं, उनकी जो सेल वॉल है जो आपस में कनेक्ट है, वो लेमेला के थ्रू कनेक्ट होती है। तो हमारे पास ये जो सेल है, हमें सेल दिख रहा है, ठीक है, तो इसमें 3 लेयर्स है इस सेल में। तो जो अंदर वाली जो व्हाइट वाली लेयर दिख रही है आपको, ये हमारी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये हमारा प्लांट सेल है, ठीक है। और इसके बाहर हमें एक और ब्राउन कलर की लेयर दिख रही है, ठीक है, और ब्राउन कलर की लेयर के बाहर हमें ग्रीन कलर की लेयर दिख रही है। तो ये दोनों लेयर जो है ये किसकी है, सेल वॉल की। अब सेल वॉल जो है हमारी वो डबल लेयर्ड होती है, ठीक है। तो चलो अब फंक्शन देख लेते हैं सेल वॉल के। फंक्शन है, देखो सेल वॉल जो है ये हमारी प्लांट सेल को डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है सेल को, और ये परमिएबल होती है। पीछे हमने पढ़ा था सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, ये परमिएबल होती है, मतलब किसी भी सब्सटेंस को अंदर और बाहर जाने देती है।
और ये सेलुलोज से मिलके बनी होती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में पढ़ा, ठीक है। कल हम सेकंड कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड कंपोनेंट है आपका न्यूक्लियस। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।